हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके सीईटी के एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड हमारे इन क्वेश्चनों का आंसर आप ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है जीआई ट्रैक्ट का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो दोस्तों, स्टोमक होता है ऑप्शन नंबर ए, बी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सी लार्ज इंटेस्टाइन होती है एंड डी ईसोफेगस होती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज पार्ट होता है। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का जो पाचन है वो स्टोमक से होता है, डुडेनम से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है या इलियम से शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी माउथ से शुरू होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वो है सलाइवरी एमाइलेज किसका डाइजेशन शुरू करता है। तो जो सलाइवरी एमाइलेज है वो किसका डाइजेशन शुरू करता है, प्रोटीन का करता है, फैट का करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है या विटामिन का करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का करता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है वो पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड है या बकल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसोफेगस और स्टोमक के बीच कौन सा स्फिंक्टर होता है। तो जो ईसोफेगस होती है और स्टोमक होता है, तो उसके बीच में जो स्फिंक्टर होता है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, इलियोसीकल स्फिंक्टर होता है, एनल स्फिंक्टर होता है या लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है HCl किस सेल से सीक्रेट होता है। तो HCl है वो किस सेल से सीक्रेट होता है, चीप सेल से, पैरेटल सेल से, जी सेल से या गोबलेट सेल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी पैरेटल सेल से ये सीक्रेट होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है पेप्सिनोजन किस सेल द्वारा सीक्रेट होते हैं। तो जो पेप्सिनोजन है वो किस सेल के द्वारा सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है चीप सेल, बी है पैरेटल सेल, सी है जी सेल एंड डी है म्यूकस सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चीप सेल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक फैक्टर किस सेल से निकलता है। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो किस सेल से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है चीप सेल, बी है जी सेल्स, सी है पेरेंटल सेल्स एंड डी है गोबलेट सेल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पैरेटल सेल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी चीज़ है वो आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो है पेप्सिन, बी है बाइल एंड सी है ट्रिप्सिन एंड डी है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिन हार्मोन किस सेल से सीक्रेट होता है। तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो किस सेल से सीक्रेट होता है। ऑप्शन नंबर ए है जी सेल से, ऑप्शन नंबर बी है चीप सेल से, ऑप्शन नंबर सी है पैरेटल सेल से एंड ऑप्शन नंबर डी है गोबलेट सेल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जी सेल से। गैस्ट्रिन हार्मोन है वो जी सेल से सीक्रेट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग कौन सा है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट भाग इलियम है, जेजुनम है, डुडेनम है या सीकम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्यूजेनम है वो पहला पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग कौन सा है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो लास्ट पार्ट है वो
कौन सा है? तो ड्यूडेनम है, जेजुनम है, सीकम है, इलियम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी इलियम है। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो जो बाइल होता है उसका निर्माण है वो कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है गॉल ब्लैडर में, ऑप्शन नंबर बी है लीवर में, ऑप्शन नंबर सी है पेंक्रियाज में, ऑप्शन नंबर डी है ड्यूडेनम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लीवर में। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन बाइल कहाँ स्टोर होता है? तो जो बाइल है वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो नंबर 1 लीवर में, नंबर 2 पेंक्रियाज में, नंबर 3 गॉल ब्लैडर में एंड नंबर 4 स्प्लीन में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है गॉल ब्लैडर। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल का मुख्य कार्य क्या है? तो जो बाइल है उसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन डाइजेशन है, फैट इमल्सिफिकेशन है, या ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी फैट का इमल्सिफिकेशन करना। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रिप्सिन मुख्यतः किसका डाइजेशन करता है? तो जो ट्रिप्सिन होता है वो किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का करता है, फैट का करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है, या मिनरल का करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है उसका प्रमुख स्थान कौन सा है? स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, या ईसोफेगस है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन डाइजेशन, बाइल प्रोडक्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, या HCl सीक्रेशन। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग कौन सा है? तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पहला भाग कौन सा है? रेक्टम है, सीकम है, सिग्मोइड है, सिग्मोइड कॉलन है, या एनस है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है सीकम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है? तो जो अपेंडिक्स है वो किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए है इलियम से, ऑप्शन नंबर बी है रेक्टम से, ऑप्शन नंबर सी है सीकम से, एंड ऑप्शन नंबर डी है जेजुनम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी ये जुड़ा होता है सीकम से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टोमक का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो जो स्टोमक है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है फंडस, ऑप्शन नंबर बी है बॉडी, ऑप्शन नंबर सी है कार्डिया, ऑप्शन नंबर डी है पाइलोरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉडी है वो इसका लार्ज पार्ट है। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टोमक से ड्यूडेनम में जाने वाली ओपनिंग को क्या कहा जाता है? तो जो स्टोमक से ड्यूडेनम में जाने वाली जो ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं? तो कार्डियक ओपनिंग कहते हैं, पाइलोरिक ओपनिंग कहते हैं, इलियोसिकल ओपनिंग कहते हैं, बालो कहते हैं, या एनल कैनाल कहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी पाइलोरिक ओपनिंग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टोमक में प्रोटीन डाइजेशन किस एंजाइम से शुरू होता है? तो जो स्टोमक में प्रोटीन डाइजेशन है वो हेमाइलेज एंजाइम से शुरू होता है, लाइपेज एंजाइम से शुरू होता है, पेप्सिन एंजाइम से शुरू हो जाता है, या ट्रिप्सिन एंजाइम से शुरू हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी पेप्सिन एंजाइम से शुरू हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेप्सिनोजन
को पेप्सिन में कौन एक्टिवेट करता है? तो पेप्सिन में कौन एक्टिवेट करता है? HCl करता है, बाइल करता है, गैस्ट्रिन करता है या इंसुलिन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, HCl। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंक्रियाज का प्रमुख एंडोक्राइन हार्मोन कौन सा है? तो जो पेंक्रियाज होती है उसका एंडोक्राइन हार्मोन पेप्सिन है, इंसुलिन है, बाइल है, ट्रिप्सिन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो एंडोक्राइन हार्मोन है वो है इंसुलिन, जबकि पेप्सिन, बाइल और ट्रिप्सिन है वो एक्सोक्राइन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है वो है, पैंक्रियाटिक लाइपेज किसका डाइजेशन करता है? तो जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है या न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैट का डाइजेशन है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? तो जो ये करता है दोस्तों, सेम रिपीट सही मान लो, पैंक्रियाटिक जो एमाइलेज है ये दोस्तों पैंक्रियाटिक लाइपेज था जो फैट का करता है, ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज है जो किसका डाइजेशन करता है? तो जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो डाइजेशन करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिक्रेटिन मुख्यतः किस ऑर्गन पर कार्य वो करता है? तो सिक्रेटिन है वो मुख्यतः किस ऑर्गन पे कार्य वो करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पैंक्रियाज पे, ऑप्शन नंबर बी है स्टोमक पे, ऑप्शन नंबर सी है लीवर पे एंड ऑप्शन नंबर डी है कोलन पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये करता है दोस्तों स्टोमक पे, पैंक्रियाज पे वर्क। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिक्रेटिन किस सीक्रेशन को बढ़ाता है? तो जो सिक्रेटिन है वो किसके सीक्रेशन को बढ़ाता है? गैस्ट्रिक एसिड के को, पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट के को, इंसुलिन ओनली इंसुलिन को एंड बाइल पिगमेंट को। तो ये किसके सीक्रेशन को बढ़ाते हैं? तो ये बढ़ाता है पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, CCK किस ऑर्गन के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है? तो जो CCK एंजाइम होता है वो किस ऑर्गन के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लीवर, बी है पैंक्रियाज, सी है गॉल ब्लैडर एंड डी है स्टोमक। तो इसका राइट आंसर है वो है गॉल ब्लैडर। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लीवर की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो जो लीवर है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है, एल्वुलस है, हेपेटिक लोब्यूल है या सार्कोमेरे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेपेटिक लोब्यूल। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लीवर की प्रमुख सेल कौन सी है? तो लीवर की जो प्रमुख सेल है वो कौन सी है दोस्तों? हेपेटोसाइट है, न्यूरॉन है, ऑस्टियोसाइट्स हैं एंड कॉन्ट्रोसाइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हेपेटोसाइट्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बिलिरुबिन मुख्यतः किसके ब्रेकडाउन से बनता है? तो जो बिलिरुबिन है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बनता है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनता है एंड कैल्शियम के ब्रेकडाउन से बनता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टल वेन ब्लड को कहाँ ले जाती है? तो जो पोर्टल वेन है वो ब्लड को कहाँ पे ले जाती है? हार्ट में, लीवर में, किडनी में एंड लंग्स में। तो जो पोर्टल वेन है वो ब्लड को कहाँ ले जाती है? वो ले जाती है दोस्तों लीवर में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विलाई मुख्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जो विलाई होते हैं वो डाइजेशन में इम्पोर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन में इम्पोर्टेंट है, डेफिकेशन में इम्पोर्टेंट है या सीक्रेशन HCl के सीक्रेशन में
इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी एब्जॉर्प्शन में ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टियल मुख्यतः किसका एब्जॉर्प्शन करता है? तो जो लैक्टेल है वो ग्लूकोज का करता है, एमिनो एसिड का करता है, लिपिड का करता है या वाटर का करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी लिपिड का करता है। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियोसिकल वाल्व किसके बीच में होता है? तो जो इलियोसिकल वाल्व है वो स्टोमक और डुडेनम के बीच में होता है, इलियम और सीकम के बीच में होता है, सीकम और कोलन के बीच में होता है, रेक्टम और एनस के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इलियम और सीकम के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोलन का पहला भाग कौन सा है? तो कोलन का जो पहला भाग है वो असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है या सिग्मॉइड कोलन है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी असेंडिंग कोलन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोलन का कौन सा भाग नीचे की ओर जाता है? तो जो कोलन है उसका कौन सा भाग नीचे जाता है? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग या सीकम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी डिसेंडिंग कोलन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रेक्टम का अंतिम भाग कौन सा है? तो रेक्टम है उसका अंतिम भाग कौन सा है? सीकम है, एनल कैनाल है, इलियम है या जेजुनम है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी एनल कैनाल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है, फैट डाइजेशन के प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं। तो जो फैट डाइजेस्ट होता है तो उससे क्या बनता है? तो फैट के डाइजेशन से एमिनो एसिड बनते हैं, मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड बनते हैं, पेप्टाइड बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है वो है, जो फैट डाइजेशन के प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं वो हैं फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रोटीन डाइजेशन का अंतिम प्रोडक्ट्स क्या है? तो जो प्रोटीन का डाइजेशन है उसके अंतिम प्रोडक्ट्स हैं एमिनो एसिड। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है उसके फाइनल प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो एमिनो एसिड है, मोनोसैकेराइड है, फैटी एसिड है या पेप्टाइड्स हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मोनोसैकेराइड हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाते हैं एल्वुलाई, बेलाई, नेफ्रॉन या सीलिया? तो इसका राइट आंसर है बिलाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलाई की सरफेस पर पाए जाने वाले छोटे प्रोजेक्शन हैं? तो माइक्रोविलाई, एल्वुलाई, क्रिप्टस या पेपिले? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोविलाई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच सामान्यतः होता है? तो जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं इनका पीएच सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 से 3, बी 5 से 7, सी 7 से 9 एंड डी 9 से 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 से 7। 5 से 7 नहीं, इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 से 3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गैस्ट्रिन का मुख्य इफेक्ट है? तो जो गैस्ट्रिन है उसका मुख्य इफेक्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बढ़ाना, बी है बाइल फॉर्मेशन रोकना, डी है इंसुलिन रोकना एंड डी है वाटर एब्जॉर्प्शन रोकना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बढ़ाना। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटायरोकाइनेज किस एंजाइम को एक्टिवेट
करता है? तो ए करता है पेप्सिनोजन को, एंड बी करता है ट्रिप्सिनोजन को, एंड सी करता है लाइपेज को, एंड डी करता है एमाइलेज को। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रिप्सिनोजन को। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है वो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन बदलता है? तो जो ट्रिप्सिनोजन होता है उसको ट्रिप्सिन में कौन बदलता है? तो एंटायरोपेप्टिडेज बदलता है, पेप्सिन बदलता है, गैस्ट्रिन बदलता है, या वाइल बदलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एंटायरोपेप्टिडेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट का मुख्य कार्य क्या है? तो एसिड काइम को न्यूट्रलाइज करना, प्रोटीन बनाना, बाइल स्टोर करना, या ग्लूकोज बनाना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करना। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वॉलोइंग का मेडिकल टर्म है। तो स्वॉलोइंग का मेडिकल टर्म है मास्टिकेशन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, या डिग्लूटिनेशन है, या पेरिस्टालसिस है, या डेफिकेशन है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डिग्लूटिनेशन। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है काइम को क्या कहते हैं? तो जो च्युइंगिंग होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है मास्टिकेशन कहते हैं, डिग्लूटिनेशन कहते हैं, एमल्सिफिकेशन कहते हैं, या एब्जॉर्प्शन कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी मास्टिकेशन कहते हैं। तो जो च्युइंगिंग होती है उसको मास्टिकेशन कहते हैं। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड को जीआई ट्रैक्ट में आगे बढ़ाने वाली बॉल लाइक मूवमेंट है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सेगमेंटेशन कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं, या डिफ्यूज़न कहते हैं, या फिल्ट्रेशन कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमक का एंट्रेंस कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों पाइलोरस, कार्डियक, फंडस, या एंट्रम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्डियक। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टोमक का एक्साइट एक्साइट कहलाता है? तो कार्डियक कहलाता है, फंडस कहलाता है, पाइलोरस कहलाता है, या बॉडी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पाइलोरस कहलाता है। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा की प्रोटेक्टिव म्यूकस किससे बचाती है? तो HCl से, बाइल से, इंसुलिन से, ग्लूकोज से? तो इसका राइट आंसर है HCl से। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन सीक्रेशन कहाँ जाता है? तो जो पेंक्रियाज है उसका एक्सोक्राइन सीक्रेशन कहाँ जाता है? तो ब्लड में जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, किडनी में जाता है, या गॉल ब्लैडर में जाता है? तो ये जाता है दोस्तों ड्यूडेनम में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गॉल ब्लैडर का मुख्य कार्य क्या है? तो जो गॉल ब्लैडर है उसका जो मुख्य कार्य है वो बाइल को स्टोर करना और कंसंट्रेट करना है, इंसुलिन बनाना है, HCl बनाना है, या पेप्सिन बनाना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बाइल को स्टोर और कंसंट्रेट करना। अगला क्वेश्चन है लीवर का कौन सा कार्य जीआई सिस्टम से संबंधित है? तो बाइल प्रोडक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, ऑक्सीजन एक्सचेंज, एंड CSF प्रोडक्शन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइल फॉर्मेशन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाइल में डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत अधिक होता है, नहीं होता है, केवल एमाइलेज होता है, केवल लाइपेज होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा न्यूट्रिएंट मुख्य रूप से एब्जॉर्ब होता है?
तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन का होता है, फैट का होता है या स्टार्च का होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है वाटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया किस विटामिन के सिंथेसिस में मदद करते हैं? जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन सी के सिंथेसिस में मदद करते हैं, विटामिन के सिंथेसिस में मदद करते हैं, एंड विटामिन डी के में करते हैं, एंड विटामिन ए के में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन के में। अगला क्वेश्चन है वो है, सीकम से कौन सी संरचना निकलती है? तो अपेंडिक्स निकलती है, बी पैंक्रियाज निकलती है, सी गॉल ब्लैडर निकलती है, एंड डी स्प्लीन निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब अपेंडिक्स। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन को कहते हैं। तो जो अपेंडिक्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है या सूजन आ जाती है तो उसे कोलाइटिस कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं या अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो इसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमक की इन्फ्लामेशन कहलाती है हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, एंट्राइटिस या गैस्ट्राइटिस? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्राइटिस। अगला क्वेश्चन है, लीवर की इन्फ्लामेशन कहलाती है। तो जो लीवर में इन्फ्लामेशन आती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्राइटिस, बी हेपेटाइटिस, सी पैंक्रेटाइटिस, एंड डी कोलाइटिस। तो बी हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है वो है, पैंक्रियाज की इन्फ्लामेशन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पैंक्रेटाइटिस या एंट्राइटिस? तो इसका राइट आंसर है पैंक्रेटाइटिस। कोलन की इन्फ्लामेशन क्या कहलाती है? तो कोलन की जो इन्फ्लामेशन होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो कहलाती है हमारे यहाँ पे कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस या स्टोमेटाइटिस। तो ये कहलाती है कोलाइटिस। अगला क्वेश्चन है वो है, माउथ की इन्फ्लामेशन क्या कहलाती है? तो स्टोमेटाइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस या प्रोक्टाइटिस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी स्टोमेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है वो है, टंग की इन्फ्लामेशन क्या कहलाती है? जो टंग में इन्फ्लामेशन आती है वो हेपेटाइटिस कहलाती है, एंट्राइटिस कहलाती है, गैस्ट्राइटिस कहलाती है या ग्लोसाइटिस कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए या ग्लोसाइटिस कहलाती है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सलाइवा में पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेज? तो सलाइवा है उसमें एमाइलेज है वो पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवा का प्रमुख कार्य क्या है? तो सलाइवा है उसका प्रमुख कार्य फूड को लुम्बिक्रेट करना है, बाइल बनाना है, प्रोटीन को पूरी तरह डाइजेस्ट करना है, HCl बनाना है। तो फूड को पूरी तरह लुम्बिक्रेट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ईसोफेगस का मुख्य कार्य क्या है? फूड को स्टमक तक पहुंचाना, बाइल बनाना, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करना, HCl सीक्रेशन करना। तो इसका राइट आंसर है फूड को स्टमक तक पहुंचाना। ईसोफेगस में फूड मूवमेंट मुख्यतः किससे होता है? तो पेरिस्टालसिस, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस? तो इसका राइट आंसर है पेरिस्टालसिस। अगला क्वेश्चन है वो है, काइम क्या है? तो माउथ में बना फूड, स्टमक से निकलने वाला सेमी फ्लूइड फूड, बाइल या पैंक्रियाटिक सीक्रेशन? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टमक से निकलने वाला सेमी फूड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, काइम किससे संबंधित है? लिम्फ रिच इन एब्जॉर्ब फैट, गैस्ट्रिक एसिड, बाइल या सलाइवा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लिम्फ रिच इन एब्जॉर्ब्ड फैट। अगला क्वेश्चन है, ड्यूडेनम में एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करने में कौन मदद करता है? तो बाइकार्बोनेट करता है, पेप्सिन करता है, गैस्ट्रिन करता है या HCl करता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए
यानी कि बाइकार्बोनेट है वो करता है। अगला क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो BC हैं, ADE के हैं, BD है और C के हैं। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है ADE के। इसके बाद में आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आयरन का एब्जॉर्प्शन मुख्यतः कहाँ होता है। तो ड्यूडेनम में होता है, रेक्टम में होता है, स्टोमक में होता है या कोलन में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, ड्यूडेनम में होता है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन मुख्यतः कहाँ होता है। तो विटामिन B12 का मुख्यतः एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में, जेजुनम में, टर्मिनल इलियम में या कोलन में। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, टर्मिनल इलियम में। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अधिकांश वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर A है स्मॉल इंटेस्टाइन, B है इसोफेगस, C है स्टमक एंड D है रेक्टम। तो अधिकांश जो वाटर है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है फीसेस का टेम्परेरी स्टोरेज कहाँ होता है। तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर A है सीकम में, ऑप्शन नंबर B है रेक्टम में, ऑप्शन नंबर C है इलियम में, ऑप्शन नंबर D है ड्यूडेनम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B यानी रेक्टम में। अगला है डेफिकेशन का अर्थ है। तो डेफिकेशन यानी क्या होता है, फूड को स्वॉलोइंग करना होता है, फीकस का एलिमिनेशन होता है, फैट का डाइजेशन होता है या प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, फीकस का एलिमिनेशन। अगला क्वेश्चन है एनल स्फिंक्टर किस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो जो एनल स्फिंक्टर है वो स्वेलोइंग को कंट्रोल करता है, डेफिकेशन को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है या बाइल सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, डेफिकेशन को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है वो है GI ट्रैक्ट की सबसे इनर लेयर क्या कहलाती है। तो जो GI ट्रैक्ट की सबसे इनर लेयर है वो कौन सी है, सिरोसा है, मस्कुलरिस है, म्यूकोजा है, एडवेंटिजिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C यानी कि म्यूकोसा है वो इसकी सबसे इनर लेयर है। अगला क्वेश्चन है वो है GI ट्रैक्ट की मस्कुलर लेयर मुख्यतः किसके लिए होती है। तो जो मस्कुलर लेयर होती है GI ट्रैक्ट की वो किसके लिए होती है। ऑप्शन नंबर 1 है मूवमेंट ऑफ फूड, B बाइल प्रोडक्शन, C हार्मोन स्टोरेज एंड D ब्लड फॉर्मेशन। तो इसका आंसर है मूवमेंट ऑफ फूड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GI ट्रैक्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग सामान्यतः कहलाती है। तो जो GI ट्रैक्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या कहलाती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, सिरोसा। इसके बाद में आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है सब म्यूकोसा में मुख्य क्या पाया जाता है। तो सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स एंड नर्व पाई जाती हैं, एल्वुलाई पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है या ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, ब्लड वेसल्स और नर्व पाई जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लीवर का सबसे बड़ा लोब कौन सा है। तो लेफ्ट लोब है, राइट लोब है, क्वाड्रेट लोब है या क्वाड्रेट लोब है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B यानी कि राइट लोब है। अगला क्वेश्चन है गॉल ब्लैडर किस ऑर्गन के नीचे स्थित होता है। तो जो गॉल ब्लैडर है वो लीवर के नीचे स्थित होता है, पेंक्रियाज के नीचे स्थित होता है, स्टोमक के नीचे स्थित होता है या स्प्लीन के नीचे स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर A यानी लीवर के नीचे। अगला क्वेश्चन है वो है पेंक्रियाज किस प्रकार की ग्लैंड है। तो जो पेंक्रियाज है केवल एक्सोक्राइन है, केवल एंडोक्राइन है, बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है, केवल डक्टलेस है। तो ये बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो इंसुलिन का जो प्रमुख कार्य है वो ब्लड ग्लूकोज कम करना है, गैस्ट्रिक एसिड बनाना है, बाइल प्रोडक्शन है
या प्रोटीन डाइजेस्ट करना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ब्लड ग्लूकोज कम करना। अगला क्वेश्चन है वो है ग्लूकागोन का मुख्य कार्य क्या है। तो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना इसका मुख्य कार्य है, या ब्लड ग्लूकोज कम करना इसका मुख्य कार्य है, बाइल स्टोर करना कार्य है, या फैट एमल्सिफिकेशन करना इसका प्रमुख कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है वो है सीक्रेटिन किससे रिलीज होता है। तो जो सीक्रेटिन है वो ड्यूडेनम से रिलीज होता है, लीवर से होता है, गॉल ब्लैडर से होता है, या कोलन से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ड्यूडेनम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीके किस न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में विशेष रूप से रिलीज होता है। तो जो सीसीके है वो कौन से न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में विशेष रूप से रिलीज होता है। तो फैट की में प्रेजेंस में रिलीज होता है, वाटर की प्रेजेंस में रिलीज होता है, सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिलीज होता है, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिलीज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी फैट की में। अगला क्वेश्चन है गैस्ट्रिक एम्पैथिंग को कौन सा हार्मोन धीमा कर सकता है। तो सीसीके कर सकता है, या इंसुलिन कर सकता है, या ग्लूकागोन कर सकता है, या एरिथ्रोपोइटिन कर सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीसीके कर सकता है। अगला क्वेश्चन है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी स्टोमक, ऑप्शन नंबर सी ईसोफेगस, ऑप्शन नंबर डी रेक्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे अधिक जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है। तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्शन का प्रमुख ऑर्गन कौन सा है। तो मानव शरीर में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का जो प्रमुख ऑर्गन है वो स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड ईसोफेगस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है जीआई ट्रैक्ट में फूड का सबसे पहला मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ होता है। तो जीआई ट्रैक्ट में जो फूड का सबसे पहला मैकेनिकल डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, माउथ में, स्टमक में, ड्यूडेनम में, या कोलन में। तो इसका राइट आंसर है वो है माउथ में। एंड आज की क्लास का हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का अंतिम ओपनिंग कौन सा है, सीकम है, रेक्टम है, एनस है, या इलियम है। तो इसका राइट आंसर है एनस। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% यहाँ आने के चांसेज हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।